इंसान की जबान में हड्डियां तो नहीं होती, लेकिन इसी जबान की वजह से ना हड्डियों को जरूर ढूंढना पड़ जाता है। जी हाँ, हमें अपनी कोई भी बात बतानी हो तो अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें सोच समझ के क्यों बोलना चाहिए, तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम आपके पास लाए हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। एक बार दांतों को जबान से प्यार हो गया। बस होना क्या था, दोनों ने कस्मे वादे लेने और देने शुरू कर दिए। सबसे पहले जबान ने बोला, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाने दोगे, हमेशा मुझे सुरक्षित रखोगे। दांतों ने बोला, बिल्कुल प्रेमिका, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा, तुम भी मुझे अपनी वजह से किसी से तोड़वाने नहीं दोगी। सच है ना, दांतों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं जबान फिसली नहीं और हम गायब। तो हमें अपनी जबान को कंट्रोल में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसी से हम कुछ अच्छा और कुछ बुरा कर सकते हैं। इसलिए खुद को चोट अगर नहीं पहुंचानी तो अपनी जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। शारीरिक चोट से ज्यादा वचन की चोट ज्यादा घातक होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं और वो गलत हो तो क्या आपको लगता है बदले में कुछ गलत नहीं मिलेगा? जी हाँ, जब भी हम कुछ गलत बोलेंगे तो जो भी रिटर्न में हमें आंसर मिलेगा वो बुरा ही होगा, और हो सकता है वो ज्यादा घातक हो हमारे लिए। इसलिए हमें बड़ा ही सोच समझ के बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, जबान मस्तिष्क का आईना होता है। बिल्कुल सच है, जैसे हम होंगे ना वही जबान पे भी आएगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो अपनी जबान को पहले निखारना होगा, ताकि हम जो भी बोले बहुत ही सोच समझ के बोले। जबान के साफ होने का मतलब साफ साफ बोलने से नहीं है, बल्कि छल कपट न होने से है। यानी जिसके मन में छल कपट न हो उसकी जबान क्लीन, अच्छी मानी जाती है। एक बच्चे को देख लीजिए, तोतला होता है लेकिन इसकी जबान जो भी बोलती है बहुत अच्छी लगती है। वो भले तोतला बोलता है, क्लियर वर्ड नहीं होते, लेकिन बड़े ही अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे केवल साफ वर्ड से ये नहीं है, आपका टोन भी अच्छा होना चाहिए। अगर वॉइस ऑफ टोन अच्छा होगा तभी तो हम किसी को अच्छी बातें बोल पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा वर्ड भी बहुत तरीके से बोला जाता है। चलिए पता है कैसे? अच्छा, ये था क्वेश्चन के तौर पे। अच्छा, ये था डाउट के तौर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था रिमेम्बर के तौर पे। अच्छा अच्छा, ये था ओके के तौर पे। तो एक अच्छा वर्ड भी कई तरीके से बोला जाता है और उसका जो मीनिंग निकलती है वो कई तरह की निकलती है। इसलिए हमें केवल अच्छे से बोलना नहीं आना चाहिए, हमें टोन ऑफ वॉइस पर भी ध्यान रखना चाहिए। यानी हम जिस वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन सी है, टोन कौन सा है। जब हम अपनी टोन को और अपनी वर्ड्स को कंट्रोल में रखेंगे तभी तो हम जो बोलना चाहेंगे वही बोल पाएंगे। यानी जितना अच्छा हम बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे। तो हमें टोन ऑफ वॉइस और हमें हमारे कहीं ना कहीं फेशियल एक्सप्रेशंस भी साथ देते हैं, तो हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान देना चाहिए। केवल वर्ड्स को आपने रिप्रेजेंट अच्छे से कर दिया लेकिन टोन ऑफ वॉइस को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया तो वहाँ गलती हो जाएगी। और अगर टोन ऑफ वॉइस भी ठीक है लेकिन आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत गड़बड़ है, यानी आप दिखा रहे हो कि आप खुश हो लेकिन फेस से आपका दिख रहा है आप सैड हो, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 फैक्टर्स काम करते हैं, एक टोन ऑफ वॉइस, एक फेशियल एक्सप्रेशंस और तीसरा आपके वर्ड्स। आपने एक ही वर्ड को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा, है ना, तो आपको इन सब पे वर्क करना चाहिए। जहां तक बात है फेशियल एक्सप्रेशन की, तो मैं उसके लिए आपको एक जरूर वीडियो दूंगी, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जहां तक बात है सुंदरता की, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि सुंदरता तभी काम आती है जब आपके वर्ड्स बहुत ही नपे तुले हों। आपके वर्ड्स जब अच्छे होंगे ना तो आपकी सुंदरता ऐसे ही निखर आएगी।
आपकी एक स्माइल से भी आपकी सुंदरता दिखने लगी। तो अपने फेस की जगह ना हमें अपने वर्ड्स को सजाने की कोशिश करना चाहिए। कभी आपका दोहरे व्यक्तित्व वाले लोगों से पाला पड़ा है? नहीं तो ये बात समझ लीजिए, क्योंकि दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग बहुत ही डेंजरस होते हैं। उनकी जबान ना दो तरीके से काम करती है, एक जो मीठा मीठा बोलती है और जो दिमाग में कुछ और ही चलता है, यानी उसके वर्ड्स कुछ और बोले जाते हैं और दिमाग में कुछ और उपज होती है। तो ऐसे लोगों से ना थोड़ी डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ज्यादा मैं बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है ना, तो अपनी बोली को सुधारिए, क्योंकि अगर बोली सुधर गई ना तो बस आपके सारे काम हो जाएंगे और आपको सक्सेस यानी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी यही आपकी बोली। लेकिन अगर आपने बोलना अपना सही नहीं किया, अपनी लैंग्वेज को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको कभी भी सक्सेस तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी बोली पर वर्क करना बहुत जरूरी है। किसी ने सच ही कहा है, कहने सुनने के कायदे बहुत है, लेकिन खामोश रहने के फायदे बहुत है। तो हमें खामोश रहना आना चाहिए। काफी लोगों ने सहमति नहीं जताई इस चीज पर कि कम हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता लोग तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जी हाँ, जिसका जो प्रोफेशन है वो उसी हिसाब से तो बोलेगा, लेकिन अगर आप आम बोलचाल में कुछ भी बोल बैठेंगे तो आप पप्पू बोले जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम बोलना है और ज्यादा सुनना है, क्योंकि बोलने के तो फायदे हमें नहीं नजर आते, लेकिन हाँ कम बोलने के बहुत अनगिनत फायदे होते हैं। तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। और हाँ, विपरीत परिस्थितियों में हमें जरूर आवाज उठानी चाहिए। हमें उस समय सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आई है और उस पर हमें बोलना बहुत जरूरी है तो हमें उस समय बोलना चाहिए भी। तो मैं पूर्वी, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।